योग है, कभी कभार आता है, वर्षों में एक आध बार हमारे घर में ऐसा कोई दैव योग आता है। आज यह दैव योग श्री दिलीप जी जायसवाल मूलतः बिहार के सासाराम के निवासी हैं। छोटे मोटे कारणों से नहीं, बड़े भाग्य से बहुत अनेक जन्मों में कुछ पुण्य कर्मों का संचय हुआ, तब कहीं जाकर हमको मनुष्य के रूप में ईश्वर ने भेजा कि हम मनुष्य बन सके। क्योंकि मनुष्य का जन्म ही सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकता है। दूसरे जानवर बुरे हैं ऐसा नहीं, दूसरे जीव बुरे हैं ऐसा नहीं, लेकिन मनुष्य ही है जो धर्म का अर्जन कर सकता है, जो अर्थ का अर्जन कर सकता है, जो काम का अर्जन कर सकता है, जो मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है। यह केवल मनुष्य में ही है और कोई नहीं। इसलिए बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ कि मेरी टोकरी इतनी है, इसलिए इस टोकरी में मुझे पुष्प उतने ही चाहिए जितने इस टोकरी में आ जाएं। अब तो आप लोग जब यहां तक पहुंचे हो तो आपको और गर्व का अनुभव होगा। आप जैसे ही उस बागवान ने पुष्प चुनने शुरू किए, उस माली ने पुष्प तोड़ने शुरू किए, तो एक फूल तोड़ा, 2 कदम आगे बढ़ गया, दूसरा फूल तोड़ा, तो जैसे ही वो आगे बढ़ा उसके बीच में 4-5 फूल के पेड़ छूट गए, उनके फूल नहीं तोड़े उसने। यानी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उस महान व्यक्तित्व की कथा सुन रहे हैं जिसको रात में अभिषेक होना था, सुबह अभिषेक होना था और भोर में 4 बजे अपने प्राण छोड़कर, अपने वस्त्र छोड़कर, अपने क्रीट और कुंडल छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर जाता है। ऐसा व्यक्ति ही सुख दे सकता है, ऐसा व्यक्ति ही सुखी रह सकता है जो एक निमिष मात्र में, 1 मिनट में, मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1 निमिष मात्र में कहता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सिया रामचंद्र की जय। ऐसा व्यक्ति सुख दे सकता है जो स्वयं सुख को त्याग करना होगा। सुखी होना है तो लोभ छोड़ना होगा। लेकिन इस संसार सागर में हमें जो प्राप्त करना है वो हमें प्राप्त नहीं होता। कई बार तो हम वो खोज ही नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें चाहिए। राम वनवास क्यों गए, 4 लाइन में मैं आपको बताता हूं। अगर उनको रावण का वध करना होता तो उनके पास बहुत सारी सेना थी। दशकंध के मानन को बहुशक्तिमती नृपता होती खासी। रावण को मारने के लिए बहुत सेना थी, चतुरंगणी सेना थी उनके पास। चाहते तो पूरी सेना भेज देते रावण का युद्ध करने के लिए। अरे वो तो अयोध्याधिपति थे, वो तो इस धरती के राजा थे। अधर्म का पतन हो जाता। अपनों के लिए, अपनों के उद्धार के लिए या पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए मन रखते। जैसे ही पूर्णाहुति हुई तो सभी देवताओं द्वारा निर्मित पायस अर्थात खीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। आप सब में से किस किस को राम की प्राप्ति करनी है पहले तो बता दो, नहीं तो ऐसा बहुत सरल तरीका बता दो। खीर से क्यों गए पक्का पता, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। अब इस खीर को समझ लो। खीर सब लोग बनाते हैं ना। अब आपको इंटरेस्ट, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। खीर से राम जी कैसे मिले? तो खीर सब लोग बनाते हैं ना। माताएं बहनें तो बनाती है, आजकल पुरुष माताएं सब बनाते हैं, आजकल किचन में तो सब चलता है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल माताएं बहनें जाती है, सब लोग जाते हैं। तो खीर कैसे बनती है, क्या क्या लगता है खीर बताइए? चावल, दूध, शक्कर,
बाद में फिर ड्राई फ्रूट्स है, घी डाल दो, मावा डाल दो, ये सब एसेसरीज हैं जो नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगी। 3 चीजें जो मैंडेटरी है वो कौन कौन सी हैं? दूध और शक्कर और चावल। बहुत बढ़िया, आप लोग फिर बुलाया क्यों मुझे? जब सब आप जानते हैं। और खीर से कैसे राम की प्राप्ति होती है? तो पहला पदार्थ हमने लिया दूध। अच्छा हाँ, एक बात तो थोड़ा आप लोग गड़बड़ कर गए, आंसर तो आपके सारे सही थे। मैंने एक भगोनी में दूध डाला, शक्कर डाल दी और चावल डाल दी और रख दिया, खीर बन जाएगी। क्या करना है? हाँ, चौथा भी तो चाहिए ना, अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी। चलिए आइए खीर बना। तो दूध, शक्कर और चावल और अग्नि, ये कौन हैं जिनके यहाँ राम का जन्म हुआ? ये पदार्थ कौन कौन से हैं? ये किसका प्रतिमान है? ये कौन है जो इसके रिप्रेजेंटेटिव है? तो सबसे पहले राम की जो माँ है कौशल्या माँ, वो दूध का प्रतीक है। नीरक्षीर विवेकेन, ऐसा जीवन माँ कौशल्या का था जैसे दूध का जीवन रहता है, ऐसे दुग्ध रूपी माँ कौशल्या। कौशल्या, दूध होगा तो खीर होगी, कौशल्या जहां होगी वहां राम होंगे। हर जगह राम नहीं होंगे, कौशल्या चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? मिठास के लिए चावल चाहिए, दूसरा तो चावल चाहिए। तो चावल यानी धान, ये धान का प्रतीक कौन है? धान यानी कर्म। धान जो होता है, पूरे सभी धान्य पदार्थों में जो चावल है, जो अक्षत है, यही पूजा में उपयोग होता है। अभी तिलक किया तो चावल लगाया। राम के जन्म की इस पूरे साइंस को समझ लिया तो भीतर सुख की प्राप्ति होती, भीतर राम की प्राप्ति होती। राम हमें प्राप्त होने वाले हैं, सुख हमें प्राप्त होने वाला है, लेकिन कितना? जितना हमारा तप होगा, जितनी हमारी तपस्या होगी, जितना हमारा पुण्य फल होगा, उतने जीवन में हमको राम प्राप्त होंगे, उतना हमें राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमें हमारे एक प्रेरणा है। क्या होते हैं माँ पिता? पिता इस संसार की अमित छाया। पिता नहीं होते तो ऐसा लगता सर से छाया चली गई। पिता के प्यार में संसार समाया है। पिता है तो जीवन, पिता है तो जीवन में अनुशासन है। पिता जीवन का जागृत भाषण है। माँ इस संसार में, इस पूरी प्रकृति का निस्वार्थ प्यार है। इस पूरे संसार में अगर कोई निस्वार्थ प्रेम करने वाला है तो वो माँ है। ये 2 चित्र पूज्य पिताजी और माताजी के चित्र लगे हैं। हम सबको अपने दैनिक जीवन में एक बार तो सुबह से शाम आंखें बंद करके अपने पिताजी और माताजी के दर्शन कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही तो हमारा अवतार हुआ है, उनकी प्रेरणा से ही तो हमारा जन्म हुआ है, उनके ही कर्मों से ही तो हम आगे बढ़े हैं। वही तो थे जिन्होंने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़े संसार के दर्शन कराए। तो माँ ही तो थी जिसने 9 माह अपनी कोख में हमें रखा, बाहर आकर बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं। पूरा संसार का सबसे पहला परिचय करने वाली हमारी माँ, इस संसार को दिखाने वाली। लेकिन हम जब जैसे बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे हमको थोड़ा ज्ञान आने लगता है, बचपन रहता है, बच्चे रहते हैं, तब तो माँ पिताजी के अलावा हम कहीं कुछ जाते नहीं। कुछ करना इनको ही दिलाना है। क्यों? क्योंकि इनको ही हमारी सारी सुख सुविधाएं पूरी करनी है। क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल की फीस भी यही जमा करने वाले हैं। जब बचपन रहता है, जब तक उनसे स्वार्थ है। यहाँ पर युवा पीढ़ी बैठी है, इसलिए ये कथा की प्रेरणा, कथा केवल राम की चर्चा बस नहीं है, कथा यानी जीवन की प्रेरणा। कथा यानी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन का भाव आए। तो युवा अवस्था तक तो माता पिता बहुत जरूरी लगते हैं। इसके बाद एक छोटी सी घटना है। एक माता जब आता है तो बार बार वो बच्चा पूछता है ये कौन है, तो माता पिता परिचय कराते हैं। अंकल है, इनसे नमस्ते करो, ये आंटी है, इनसे नमस्ते करो, ये वो आंटी है, ये वो अंकल हैं, ऐसा परिचय कराते हैं। और बचपन में वो सारे परिचय जान लेता है। जब बड़ा होता है, माता पिता बूढ़े बैठे रहते हैं, बेटे के कोई रिश्तेदार आते हैं, बेटे का कोई रिलेटिव्स आते हैं या उनके फ्रेंड्स आते हैं, पिताजी 1-2 बार पूछ लेते हैं बेटा कौन है? अरे आप बैठे रहो, आपको कुछ समझता नहीं पापा। अरे यार आपको कुछ समझते, आप बैठो तो सही। चलिए अपन गेस्ट रूम में चलते हैं, चलिए अपन दूसरे कमरे में चलते हैं। नहीं, इन लोगों का तो ऐसे ही चलता है। ये अभी हंसने के लिए, ये विनोद के लिए ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन उस चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। नहीं लगाइए,
ऐसे आदर्श हमारे राम जो अपने पिता के वचन के लिए वनवास चले गए, माता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। और क्या किया राम ने वनवास जाकर? तो से मिलने राम गए थे। कह रहा है कि अपना हाथ भी राम का सर पे रखवा लिया, चरण भी खुला दिए और जाकर गंगा के पार भी कर दिया। और जब वो तराई देने लगे तो कहा कि प्रभु ये तो मेरी छोटी सी नाव है, ये तो मेरी छोटी सी नदी है, अभी तो मुझे एक डिपार्टमेंट वाले, एक ही काम करने वाले दो लोग आपस में पैसा नहीं लेते, नाई से पैसा नहीं लेता। जो नाई होता है वो नाई से पैसा नहीं लेता। लक्ष्मण जी बोले कि तुम राम जी को केवट कह रहे हो? केवट ने कहा हाँ ये भी तो केवट है। फिर गुस्सा हो गए, बोले अब तुम इस पार आ ही गए, अब हम तुम्हें निपटा देंगे। तो केवट, राम जी ने कहा कि पूछ तो लो कि वो मुझे केवट क्यों कह रहा है। बोले मैं तो इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूँ, आप तो भव सागर के मल्लाह हो। रामचंद्र की और प्रभु श्री राम को उस प्रेम की उस मीठी सी बातों में आना है, क्योंकि राम या कोई भी हमारे इष्ट प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम जो अपने भक्तों का मान टलने नहीं देते। हमारे भीतर भी अगर प्रभु श्री राम की प्रेरणा आ गई तो मैं दावे के साथ, पूरे आश्वासन के साथ कहता हूं, कभी भी जीवन में कोई समस्या आ जाएगी, अपने इष्ट के प्रति इतने समर्पित रहिए, अपने नाम के प्रति उनका नाम स्मरण करते रहिए। जीवन में कोई भी समस्या आएगी वो आपका मान टलने नहीं देगा, वो कभी आपका अपमान नहीं होने देंगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे प्रभु श्री राम, ऐसे हमारे आराध्य राम जो अपने भक्तों का मान रखते हैं, ऐसे हमारे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम। आप सब आए यहाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरे शब्दों में या मेरे आने से आप लोगों को किसी प्रकार की या मेरे शब्दों से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सर झुका कर करके आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ऐसे कोई त्रुटि हो तो आप मुझे माफ़ करेंगे। और इसके बाद अभी मेरे पिताजी की कुछ तिथि है, आप सब पुष्पांजलि करें, फिर प्रसाद वगैरह। मंगल भवन मंगल तिलक चारु अंग विभूषण
यहाँ हो रही है प्रसाद वितरण की तैयारी। ब्यूटीफुल लेडीज लगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ये था राम कथा का सार संग्रह। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।